केबी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं जयप्रकाश पांडे पुनः एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे बीच डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह केबी न्यूज भारत के सीएमडी और बीजेपी के एक कद्दावर नेता के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही साथ यह पिछड़ा वर्ग परिषद के अध्यक्ष भी हैं और कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिनका सरोकार गरीब और वंचित वर्गों से रहा है, जो कि ऐसे महारथ और विशेषज्ञ नेता के रूप में कम मिलते हैं। आज डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह से मैं पर चर्चा करूंगा कि डॉक्टर साहब बीजेपी को अभी जो है चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्या वजह रही है, कुछ प्रमुख वजहों को भी गिनाऊंगा और उस पर भी मैं बहस करूंगा। डॉक्टर साहब से यह भी जानना चाहता हूं कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में और तमाम ऐसे विंग्सों में, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पे हो या केंद्रीय स्तर पे हो, आप जैसे यदि बुद्धिजीवी और अनुभवी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के रहते हुए बीजेपी को किस प्रकार शिकस्त का सामना करना पड़ा चुनाव परिणामों में, अगर ऐसे हालात रहे तो आगामी 2022 के चुनाव में हम कहां तक देख रहे हैं और क्या परिणाम ला सकते हैं। प्लीज डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह चौहान, मैं भाजपा से नेता हूं और भाजपा के छोटे छोटे कई पदों पर रहा हूँ। मैं मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं जिला में पिछड़े वर्ग मोर्चे का उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं जिला में किसान मोर्चे में रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कई संगठनों में रहा हूँ और संगठन मैंने बनाए हैं और संगठनों को मैं चला रहा हूँ। मेरा जो संगठन है भारतीय मजदूर विकास परिषद से रहा है। दूसरा संगठन मेरा भारतीय पिछड़ा वर्ग विकास परिषद है। तीसरा संगठन मेरा भारतीय शिक्षक विकास परिषद है। ये 4-5 जो संगठन हैं मेरे, जिनकी आवश्यकता पब्लिक को है, उन्हीं वही संगठन मैंने बनाई है और वो संगठन मेरे काम कर रही है, जिससे लाखों की संख्या में मेरे मजदूर भाई, शिक्षक भाई लाभान्वित हैं। तो इसके अतिरिक्त मेरा एक विश्वविद्यालय है जिसके बहुत सारे के शिक्षा केंद्र हैं और जो सब जगह संचालित है। साक्षरता मिशन है, साक्षरता मिशन के तहत भी मैंने जो असाक्षरता जहाँ पर है उन व्यक्तियों को मैं साक्षर करता हूँ और पढ़ाता हूँ, अपने वहाँ जगह जगह केंद्र खोले। इतने मैं कार्य कर रहा हूँ, ये सब मैं भाजपा के लिए कर रहा हूँ जी, कि भाजपा एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान है, सभी को शिक्षा है, सभी को काम है, सभी एक समान है नहीं। तो मैं इस पार्टी से जुड़ के और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, बिना भेदभाव वाली पार्टी है और सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। रहा हार का मामला, तो हार के मामले में जैसे कि हमारे एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है, ग्राम स्तर के कार्यकर्ता होते हैं। जब कोई विधानसभा का चुनाव आता है तो सब लोग तन मन धन से विधायक को जिताने में लग जाते हैं। जिस समय विधायक जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो उसके बाद में फिर उनको वो नहीं उससे देख पाते। अभी जो हमारे गांव में प्रधान प्रत्याशी बने हैं, उन्होंने अपने विधायक से कहा है कि आप हमारे यहाँ आइएगा, थोड़ा हमारा प्रचार प्रसार कराइएगा। लेकिन हमारे विधायकों ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने उस बात पे पूर्ण रूप से गौर नहीं दी। अगर ऐसी वो गौर देते, उनकी बात को मानते, तो आज हमारे जो है ये कार्यकर्ता जो है जीत के आते। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने विंगों के बारे में और हमारे मोर्चों के बारे में जो बताया है, तो देखिएगा कि हमारे अभी 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल में 2-3 बार हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष बदल गए और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बदल गए, चेंज हो गए हैं। तो उन्हीं की कमेटी बनी है, प्रदेश स्तर की कमेटी बन जाती है और क्षेत्रीय स्तर की कमेटी बन जाती है। फिर वो क्षेत्रीय अध्यक्ष यदि बन गए तो वो इंतज़ार करते हैं कि अब प्रदेश वाले कमेटी बनाए, प्रदेश वाले करते हैं कि राष्ट्रीय वाले बनाए। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो मैं अपने आला कमानों से निवेदन करूंगा
कि जब तक हमारे मोर्चों के विंगों के घटकों के गठन नहीं हो जाएगा, जब तक हमको हंगामी चुनाव जीतने में परेशानी होगी। यदि हमारे जो है मोर्चों का गठन हो जाएगा, अब मैं बताता हूँ कि यदि मोर्चों का गठन हो जाता है तो मैं पिछड़े वर्ग में, मैं पिछड़े वर्ग परिषद का, विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो अपने पिछड़ा वर्ग में मैं ही लाखों। अब मैं बताता हूँ कि यदि मोर्चों का गठन हो जाता है तो मैं ही पिछड़े वर्ग में, मैं पिछड़े वर्ग परिषद का, विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो अपने पिछड़ा वर्ग में मैं ही लाखों व्यक्तियों को जोड़ दूँगा। मेरी अपनी जाति के लोग हैं, करोड़ों की संख्या में, उनको जोड़ दूँगा। लेकिन जब तक विंग नहीं बनते तो मैं कैसे जोड़ दूँ? मेन कमेटी में कौन हमको लेगा, कौन पूछेगा जी? यानी अगर विंग बन जाए तो विंगों में हम अपनी सेवाएँ दें। तो मैं चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आला कमानों से प्रदेश के जो हमारे नेता हैं, सतल देव जी और हमारे सुनील बंसल जी, और जो हमारे जो है क्षेत्रीय नेता हैं हमारे शेष नारायण मिश्रा जी, और मैं चाहता हूँ अपने आला कमानों से कहना कि आप विंगों का गठन करें और संगठन शक्ति को बढ़ाएं, और आने वाले चुनाव को 2022 के चुनाव को हम अवश्य जीतेंगे, और मिशन योगी फिर से सीएम, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा अटल कहना है। जी, अभी अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह को, जो कि एक अनुभवी और विशेषज्ञ और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने किस प्रकार बताया जनता को कि आज हमें क्या खामियां हैं हमारी पार्टी के अंदर। बड़ी साफगोई से जनता के बीच में इन्होंने अपनी बात रख दी। यहाँ तक कि इन्होंने कह दिया कि विधानसभा के चुनाव में हमारे विधायक जो जीत के जाते हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं की बात तक नहीं सुनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद जो हमारी कार्यकारिणी केंद्रीय कमेटी होती है, जो तमाम विंग गठित करती हैं, इसमें विलम्ब होता है। डॉक्टर साहब ने बड़ी सफाई से ये बात अपने केंद्रीय और हमारी कोर कमेटी के केंद्रीय नेताओं के सम्मुख रखी है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के अंदर ये कसस है कि सुधार की ज़रूरत है, पुनर्संरचित करने की ज़रूरत है, पार्टी को एक बार पुनर्ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है विंग्स के लिए, ताकि चाहे वो यूथ विंग्स हो या सोशल सेक्टर की विंग्स हो या कोई और हो। जब तक हम मोर्चों का गठन नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सफल हो पाएंगे, जो कि हमारा रूरल में ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं का एक हुजूम और सैलाब है, जो किसी चुनाव परिणामों को अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है। और योगी मिशन पुनः सीएम, जैसा कि डॉक्टर साहब का ये ध्येय उद्देश्य है कि योगी मिशन पुनः सीएम 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार बनाएगी और सत्ता की वापसी भी करेगी। डॉक्टर साहब, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।